श्री कृष्ण जी का अवतार। अब से कोई 4000 वर्ष पहले की बात है। भारत के उत्तर पश्चिमी अंचल को उन दिनों शूरसेन देश कहते थे। उसकी राजधानी मधु दैत्य के द्वारा बसाई होने के कारण मधुपुरी कहलाई, जो बाद में अपभ्रंश होकर मथुरा के नाम से विख्यात हुई। जब वहाँ अंधक भोज और वृष्णि वंश के यादवों का विशेष प्रभाव था। भोजकुल के महाराजा उग्रसेन शूरसेन देश पर शासन करते हुए मथुरा में निवास करते थे। नाम से उग्र होने पर भी उनका स्वभाव बड़ा ही शांत और कोमल था, परंतु उनका पुत्र कंस बड़ा ही दुराचारी और क्रूर हृदय का था। उसकी निरंकुशता और राज्य लिप्सा इतनी बड़ी कि आगे चल के उसने अपने पिता को कैद में डाल दिया और स्वयं ही उस देश का शासक बन बैठा। वृष्णि वंश के महामना वसुदेव गोवर्धन पर्वत के आसपास के प्रदेश पर राज्य करते थे। कंस की चचेरी बहन देवकी से उनका विवाह हुआ। बहन के प्रति विशेष स्नेह के कारण कंस स्वयं ही उसे विदा कराकर ससुराल पहुंचाने ले जा रहा था। बड़े आनंदपूर्वक वह मथुरा के राजमार्ग पर रथ हाँक रहा था, जिसमें उसकी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव जी विराजमान थे। अचानक ही एक देववाणी हुई, रे मूर्ख, जिसे तू रथ में बिठाकर इतनी प्रसन्नता के साथ ससुराल पहुंचाने ले जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरा विनाश होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस सकते में आ गया। उसके हाथ की लगाम तन गई और रथ ठहर गया। अपने ही जीवन पर आसन खतरे में देखकर बहन के प्रति उसके स्नेह को उड़ा दिया। देवकी की यह लीला समाप्त कर देने का निश्चय कर वह म्यान से तलवार निकालकर उसकी ओर उन्मुख हुआ। कंस के हाथ में नंगी तलवार देखते ही वसुदेव जी पल भर में सब समझ गए और अनुरोध पूर्वक बोले, भाई कंस, तुम इसे क्यों मारते हो? आशंका तो तुम्हें इसके पुत्रों से ही है ना, सो मैं इसके सभी पुत्रों को लाकर तुम्हें सौंपता जाऊंगा। कंस को ये प्रस्ताव जंच गया। उसे मालूम था कि वसुदेव जी सत्य संकल्प हैं और अपने वचन को अवश्य पूरा करेंगे। अतः तलवार को उसने म्यान में वापस रख लिया और रथ को मोड़कर महल की ओर लौट चला। वहां से दुखी और निराश दंपति ने स्वयं व्यवस्था करके अपने गोकुल ग्राम की राह ली। वसुदेव जी के मित्र यादव राज नंद जब नववधू का मुख देखने को आए तो उन्हें शोक मगन रोते हुए पाया। पूछताछ कर नंद जी ने उनकी विपत्ति का कारण जान लिया और ढाढ़स बंधाते हुए सब कुछ भगवान की इच्छा पर छोड़ देने की सलाह दी। कंस ने अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गया। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी के कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की,
लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है।